जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। तू एक महा सच्चा परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वरों का परमेश्वर है। तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है खुदावंद यीशु मसीह, जितने बहन भाई किसी बोझ को लेकर आए हैं, किसी समस्या को लेकर आए हैं, उनकी समस्या का समाधान कर, उनके बोझ को अपने पर उठा ले मेरे परमेश्वर। प्रत्येक परिवार के घर के चारों तरफ मेरे प्रभु तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा के बाड़े हों। तमाम देखी देखी ताकतों को, दुष्टता की ताकतों को इनके घर परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर। पिता परमेश्वर, मौसम की खराबी से होने वाली बीमारियों को, कमजोरियों को उनकी लाइफ से दूर कर। जवानों को, बुजुर्गों को मेरे परमेश्वर आप अपने हाथ के नीचे आशीष दें। जितने बहन भाई बेटे बेटियां रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। पिता परमेश्वर, आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। पिता परमेश्वर, आज के दिन पर तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ चाहते हैं। इस भवन के चारों तरफ तेरी लहर के बाड़े बांधते हैं, तेरी सुरक्षा के बाड़े बांधते हैं, तेरी सामर्थ के बाड़े बांधते हैं। और तू कहता है मेरे प्रभु, जिसको तू खोलेगा उसको मैं खोलूंगा, जिसको तू बांधेगा उसको मैं बांधूंगा। अपने बेटे बेटियों को मेरे प्रभु अपने हाथ के नीचे आशीष दे। मौसम को अपने कंट्रोल में ले मेरे परमेश्वर। जो बहन भाई बेटे बेटियां रास्ते में है, सफर में है, उनके सफर में तो हम सफर बन, उनको अपने लहू की सुरक्षा से सुरक्षित कर, ढाल बनकर प्रत्येक जन के संग साथ रहे। आराधना में जो गीत गाते हैं मेरे प्रभु, उनके माध्यम से हम तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करें। और पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन के परिश्रम का फल उनको मिलने पाए। हर जन को अपनी महिमा का इस्तेमाल करें। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। सबको मेरे प्रभु अपनी ज्योति में लेके चल। और पिता परमेश्वर, अपनी महिमा का इस्तेमाल कर। जो बेटे बेटियां बाहर विदेश में पढ़ने गए प्रभु, उनको भी मेरे परमेश्वर उनकी जगहों पर आप आशीष करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में है। वो अपने वादे का खरा परमेश्वर है। वो अपने लोगों के बीच में जुम्बिश करता है। पवित्र आत्मा का अद्भुत अभिषेक हमारे मध्य में है। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ, उनकी जगह पर चंगा करें। और कलीसिया में आने वाला प्रत्येक बहन भाई को परमेश्वर अपनी सुरक्षा से सुरक्षित करे, आशीषों से मालामाल करे। यीशु नाम में धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र 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 यीशु तेरा धन्यवाद करती हूँ। पवित्र यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज के पवित्र दिन में प्रभु यीशु आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। हम सबको प्रभु तो अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हमारी ज़िंदगी से मेरे परमेश्वर जुड़ी ज़रूरतों को पूरा कर पिता। गुनाह अपराधों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान ईश्वर है परमेश्वर। तू क्षमा करने वाला ईश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। तू सच्चा है, तू जिंदा है मेरे परमेश्वर पिता। तू हमारे बीच में परमेश्वर डेरा करता है मेरे पिता। हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर यीशु राजा। जितनी बड़ाई करें उतनी कम है मेरे परमेश्वर। खुदा बाप परमेश्वर हैं, जितने भी बहन भाई हैं मेरे परमेश्वर यीशु राजा, हर एक को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। क्योंकि तेरा लहू का छिड़काव मेरे परमेश्वर हमें हर एक गुनाह, गलती, पापों से छुटकारा देता है मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, तेरा पिता मेरे परमेश्वर हमें प्रभु उस लहू में होकर देखता है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं जिंदा परमेश्वर। तू महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम सबको मेरे परमेश्वर अपने लहू में छिपा ले मेरे परमेश्वर पिता। और होठों से निकली आवाज़ को सुन ले मेरे प्रभु जी यीशु राजा। यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं मेरे परमेश्वर, हर एक की परमेश्वर ज़रूरतों को तेरे चरणों में रखी मेरे पिता। हर एक के मन और हृदय को जांच ले मेरे परमेश्वर, किसकी क्या ज़रूरत है मेरे प्रभु। तू अपने स्वर के भंडार से पूरा कर मेरे परमेश्वर। तू अपने कील सीधे हाथ को बढ़ा, हर एक के सर पे रख मेरे परमेश्वर। हम अपने हृदय के द्वार को तेरे लिए खोलते पिता। तू उसमें आ वास कर मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, ना बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। तूने अपने वचन में कहा है प्यारे परमेश्वर कि तू कितना महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर। तूने कहा है जैसे मैं दास मूसा के साथ रहा, वैसे मैं तुम सबके साथ रहूँगा मेरे परमेश्वर। तेरा वचन धन्य है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन ताया हुआ है मेरे परमेश्वर।
तू हमारे पैरों के लिए परमेश्वर दीपक मार्गों का उजियाला है मेरे परमेश्वर। तू महान ईश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लहू में शक्ति है, सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जितने बेटा बेटी शादी के योग्य परमेश्वर, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे पिता। मार्गों से हर रुकावट बंधनों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। उनके जोड़ों को उनसे मिला मेरे परमेश्वर पिता। हम नहीं जानते मेरे परमेश्वर के क्या देर है मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे परमेश्वर तू अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा के मेरे परमेश्वर उनके जोड़ों को परमेश्वर जल्द से जल्द मिला दे मेरे परमेश्वर। रास्ते से रुकावट बंधनों को यीशु तोड़ दे मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जितने बहन भाई रास्ते में आ रहे हैं परमेश्वर, तू उनको भी संभाल कर लेके आ मेरे परमेश्वर। हर एक को पिता तू गर्मी से बचा के रखना मेरे परमेश्वर। मौसम को अपने निरंतर में लेना मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। जिन पर संतान नहीं है तू संतान की आशीष दे। पढ़ने वाले बच्चों को तू बुद्धि और ज्ञान से भर मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने परमेश्वर बच्चों को आशीष दे मेरे पिता। उनकी जरूरतों को पूरा कर। जो गरीब है उसे धनी बना पिता। जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है उसे छुटकारा दे मेरे पिता। जो नशा करते हैं पिता, नशे से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। जिन घरों में कलेश रहता है तो उनमें शांति दे मेरे परमेश्वर पिता। तू प्रभु जी अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मेरे पिता। प्रत्येक को छू ले पिता। हमारे मन हृदय को बदल दे मेरे पिता। हमारे जहन से सारी बुरी बात, बुरी सोचों को दूर कर दे मेरे पिता। हमारे द्रोहियों को यीशु राजा तू लज्जित कर मेरे परमेश्वर पिता। विरोधी आत्माओं को यीशु तेरे खून से बांधती हूँ और हुक्म देती हूँ, प्रत्येक के जीवन से उखड़े और थकने में चली जाए मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं यीशु राजा। तेरी स्तुति हो परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक के यार स्नाब रिश्तेदारों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। मैं तेरे दास को भी तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। इनको भी हिम्मत, ताकत, सामर्थ से भर मेरे परमेश्वर। बोलने का हियाव दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई अपने घरों में बैठ कर देखते हैं पिता, उनको भी शक्ति सामर्थ से भरना, उनकी जरूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। जितने भी बहन भाई देश विदेश में परमेश्वर रह कर देखते हैं मेरे परमेश्वर, उनकी जगहों पर भी तो उनको छूकर आशीष देना। पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान से भरना पिता। जॉबों को आशीष देना, बिजनेस को आशीष देना मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा उनकी जिंदगियों से बनी रहे मेरे पिता। तेरी सुरक्षा के बाढ़ परमेश्वर यीशु राजा उनके चारों तरफ बने रहे मेरे पिता, क्योंकि तू दूर और नजदीक दोनों का परमेश्वर है मेरे पिता। तेरा हाथ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जाता है। तू कितना महान ईश्वर है पिता। तू जिंदों के बीच में पिता डेरा करता है मेरे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, सीमा से हर एक बीपी की आत्मा यीशु तेरे अधिकार में चली जाए पिता। उसे संभालना प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। बबली को, आशीष को पिता, अर्पण को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। जबकि वो सफर में है प्रभु, उनकी भी तू आने में सहायता और मदद करना मेरे परमेश्वर। हर एक गर्मी मौसम से बचा के रखना मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में पिता परमेश्वर, यहाँ से कोई भी खाली हाथ न जाए पिता। तेरी आशीषों से भर के जाए पिता। चिंताओं से छुटकारा पाए मेरे परमेश्वर। अपने परमेश्वर पिता हृदय में शांति से भर के जाए पिता। आनंद से भरते जाए मेरे परमेश्वर। उनके हृदय से आनंद मेरे पिता उमड़ता रहे मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। तू हर एक की परमेश्वर आशीषों से भर मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के अधिकार में। आपने मेरे परमेश्वर अपनी बेटी की प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर दिया है मेरे प्रभु। तो हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ 14 उसकी 22वीं आयत। जब वो भोजन कर रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें देकर कहा, इसे लो, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला लिया और धन्यवाद देकर दिया और उनसे कहा, ये पियो। तब उन्होंने उससे कहा, मेरी वाचा का ये वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं दाखरस
उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज में नया ना पीऊं। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, तेरी मेज के सम्मुख आते हैं प्रभु परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जिस रात को पकड़वाया गया तुमने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। रोटी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा मेरे लहू में नई वाचा है, और कहा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे सुमरन के लिए किया करो। पिता परमेश्वर, प्रभुभोज पर तेरी बड़ी, इस प्रभुभोज को मेरे प्रभु जब तेरे लोग लेते हैं उनको आशीषित करना, इस मेज पर तेरी बरकत हो, तेरी आशीष हो यीशु नाम में। मंडली मेरे परमेश्वर तुझमें तरक्की करे, फलवंत हो, और मेरे परमेश्वर तेरा गाढ़ा अभिषेक तेरे बच्चों को मिले यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। विश्वासी को भी नरम दिल होना है और सेवक को भी नरम दिल होना है, और दोनों ने एक दिन अपनी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर को देना है। हालेलुया। तो मलाकी की पुस्तक 2 उसकी 6 आयत कोई बुलंद आवाज से पढ़ दे। तो बहुतों को अधर्म से लौटा ले आने वाला हो, वह बहुतों को अधर्म से लौटा ले आने वाला जो पासवान है ऐसा हो, जो बहुत लोगों को उद्धार की शिक्षा देने वाला हो, उद्धार के बारे में बताने वाला हो, लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने वाला हो, और लोगों के लिए दुआ बंदगी करने वाला हो। हालेलुया, आमीन। पासवान को आत्माओं को बचाने की भूख हो, उसको प्यास हो, और बाइबल तो ये भी कहती है कि जो भूख और प्यास पासवान को हो, वही भूख और वही प्यास विश्वासियों को भी हो, नहीं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पेड़ है, हम उसकी डालियां हैं। हालेलुया। और जो डाली प्रभु यीशु मसीह में बनी रहती है, जो हम विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, बहुत फलते हैं। आमीन। आप सोचिए, स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और बात उसके मुंह पे थूका गया। क्या किसी की मजाल के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे को कोई सता सके, कोई तंग कर सके? वो इसलिए हमारे लिए जीरो हो गया कि वो कहता है मेरा मैं घटूं और मेरा परमेश्वर बढ़ जाए। मैं और आप भी कहें कि हम घटे और मेरा परमेश्वर बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी परंतु प्रभु के प्रति वफादार रहे, उन्होंने उफ तक नहीं की, पर स्वर्ग में उनके पास अनंत जीवन है। स्वर्ग में उनके पास अनंत जीवन। यहाँ भले ही हमारे पास झोपड़ी है, पर वहां हमारे पास जय जीवन होगा, अच्छा घर होगा, अच्छी संगति होगी, अच्छा परमेश्वर हमारे संग साथ होगा। लोगों के पास करोड़ों भगवान तो हैं, पर हमारे पास एक यीशु मसीह है जो सब पर भारी पड़ता है। हालेलुया, आमीन। हमको लोगों को बुराई से बचाना है, रोकना है, परिवारों को टूटने से बचाना है। कलीसिया की एकता का पवित्रता बनाए रखने के लिए हमको कड़ा परिश्रम करना है। कलीसिया में पासवान को कड़ा परिश्रम करना है। एक एक जन का लेखा जोखा परमेश्वर सेवक से लेगा। तो क्या विश्वासी बचेगा? नहीं, विश्वासी से भी लेगा। हम सबको अपने जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर को देना है। इसलिए हम लोग नरम और दीन हो जाएं और ज़्यादा प्रार्थना करें, ये जानकर पता नहीं मैं कल का दिन देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, आज ही मैं ऐसा जीवन जीऊं। बैंक बैलेंस कितना है आपका, ये बड़ी बात नहीं है। आपका परमेश्वर कितना बड़ा है, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, आमीन। हमको परिश्रम करना है लोगों को बचाने के लिए। हमें परिश्रम करना है कैसे हम परमेश्वर की सेवा को बढ़ाएं। हमें परिश्रम करना है लोगों के लिए, ज़्यादा प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जब वे इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो संसारिक और उथल पुथल बातों को जो भरमाती हैं, हालेलुया, जब वो स्वयं अनुशासित में होंगे
तभी वो परमेश्वर के पीछे चलेंगे। सेवक यदि अनुशासित है, अनुशासन में रहना जानता है, तभी वो कलीसिया को संभाल सकता है। आमीन। सेवक के सर पे बहुत बोझ होता है, ये आसान काम नहीं है। कितने लोगों ने कलीसियाएं खोली और बंद हो गई, पर जिसको परमेश्वर चलाएगा उसको दूर करके ना अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। हमारी कलीसिया है ग्रेटर नोएडा में। नोएडा में बहुत कलीसियाएं बंद हो गई हैं बीजेपी के कारण। तो क्या हम लोग बैठ के मीटिंग किए, बातचीत किए, हमने कहा ऐसा करते हैं कि 10-10 लोगों को एक घर में बुलाओ और प्रार्थना कर लो। पहले सेवा एक जगह प्रार्थना करता था, अभी उसको 20 जगह प्रार्थना करनी पड़ रही है। पर काम तो परमेश्वर का और ज्यादा हो रहा है नहीं? जहां प्रार्थना होगी वहां कोई नहीं आएगा, कम से कम एक तो आएगा। किसी को तो पता लगेगा ये गीत गा रहे, कौन से गा रहे हैं, हालेलुया के गीत गा रहे हैं नहीं? तो लोगों तक चाहे विरोध के द्वारा, चाहे स्तुति आराधना के द्वारा, या अच्छी संगति के द्वारा, सुसमाचार तो परमेश्वर का ना तो रुका किसी पे, ना रुके। प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। आप ऐसे परमेश्वर की भक्ति करते हैं जिसने मौत को, आप सुरक्षित हैं, आपकी औलाद सुरक्षित है, आप उद्धार पाए हैं, आपकी औलाद उद्धार पाएगी। हालेलुया। और दुष्टता की कोई भी ताकत आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलें और परमेश्वर के मार्ग पर लोगों को आगे बढ़ा सकें, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। सेवक को सबसे ज्यादा उपवास सहित प्रार्थना करनी चाहिए। और विश्वासी भी बहुत हैं हमारे मध्य में जो बोझ रखते हैं और उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, अपने लिए नहीं, औरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे मध्य में सानिया है, उसकी तबीयत खराब है, हमने ग्रुप में भी डाला है। गोविंद भाई ने पता नहीं 7 दिन का उपवास रखा है उस बेटी के लिए। तो क्या वो बेटी ठीक नहीं होगी? होगी। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। हमको अपने परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, मानेंगे, उसका आदर करेंगे। यदि अगुवे का लोगों के ऊपर अनुकरण ना करें, हालेलुया। बहुत लोग पासवान को इज्जत नहीं करते, बहुत लोग नहीं करते, हालेलुया। परंतु बहुत लोग बहुत करते हैं, आमीन। पर उनका प्रतिफल उनको परमेश्वर देगा, हालेलुया। हम किसके नाम को लेके दौड़ रहे हैं? प्रभु यीशु के नाम को लेके दौड़ रहे हैं। और कोई भी धरती पे सुसमाचार प्रचारक है, विश्वासी है, वो भी लोगों को सुसमाचार सुनाता है, क्योंकि भेड़ों को बढ़ाती हैं, भेड़ें भेड़ों को बढ़ाती हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। अगुवे को अच्छी अगुवाई करनी चाहिए, ये जानकर कि मैं परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूँ और बेटे बेटियाँ बुजुर्ग जवान सब उसको सुन रहे हैं और आशीष पाएंगे। आमीन। यहेजकेल की पुस्तक 34 उसकी 2 आयत में लिखा है, हाय इज़राइल के चरवाहो, तुम जो अपना पेट भरते रहते हो, क्या यह उचित न था कि चरवाहे झुंड को चराएं? ये बात उचित है कि जो चरवाहे हैं उनको परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर के वचन को बांटना है, सुनाना है, और परमेश्वर के वचन को सुनाने से जी नहीं चुराना। हालेलुया। इधर देखें, यदि जो परमेश्वर ने दान वरदान आपको दिए हैं, आप अच्छे सेवक हैं, आप अच्छे विश्वासी हैं, जो परमेश्वर ने दान वरदान आपको दिए हैं, यदि आप उनको परमेश्वर के खेत में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो परमेश्वर दान वरदानों को उस बहन भाई को दे देगा जो उसके लायक होगा। हालेलुया।
साउल को परमेश्वर ने चुना, आशीष दी। जब वो बिगड़ गया तो उसने दाऊद को आशीष दे दी। समझ रहे हैं आप? कोशिश करें कि मेरे ऊपर से परमेश्वर का हाथ कभी ना हटे, मुझ पर परमेश्वर का हाथ हमेशा हमेशा बना रहे, मेरे बाल बच्चों पर बना रहे। हमारे बुजुर्ग जो चले जाते हैं यीशु मसीह का नाम लेके, उस स्वर्ग में जाते हैं। नरक के द्वार बंद हो गए। ना जाने उनके पोतों ने प्रार्थना की, ना जाने उनके बेटे बहू ने प्रार्थना की, ना जाने उनकी पत्नी ने, ना जाने उनके रिश्तेदारों ने, बेटी दामाद ने प्रार्थना की, क्योंकि प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। हालेलुया। तो जो चरवाए हैं उनको चाहिए कि वो झुंड की रखवाली करें, झुंड की रखवाली करें। हालेलुया। झुंड को चराएं। तुमने दुर्बलों को हष्ट पुष्ट नहीं किया। जो लोग कमजोर थे, जो लोग बीमार थे, उनके लिए तुमने दुआ बंदगी नहीं की। उनके लिए दुआ बंदगी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से कमजोर व्यक्ति ताकतवर हो जाएगा। हालेलुया। और गरीब व्यक्ति धनवान बन जाएगा। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। आमीन। सेवक जो है झुंझलाने वाला ना हो, हर हाल में नरम और दीन हो। क्या आपको कोई ऐसा सेवक मिला है जो झुंझलाता हो? मेरे को एक बार मिला, मेरी बहन को भी मिला है, वो भी हाथ उठा लिया। बस मेरी गलती ये थी कि मैंने ये कहा, पास्टर साहब मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, दुआ कर दो। उन्होंने मेरे को डांटा और कहा तुम्हारे को परमेश्वर पर विश्वास है, बस जाओ डॉक्टरों के पास इलाज कराना। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे भरोसा था परमेश्वर का दास मेरी मिसेज के लिए दुआ करेगा, मेरी मिसेज अच्छी हो जाएगी। आमीन। कोई कुछ भी बोल जाए विश्वासी के लिए, उसको अपना हौसला टूटने नहीं देना। ज्यादा प्रार्थना करनी है, वो परमेश्वर उस बहन को, उस भाई को उठा के खड़ा कर देगा। ये रुकावटें लोग लाते हैं। कौन कहता है कि सेवकों को शैतानी शक्तियां नहीं पकड़ती? पकड़ लेती है, पकड़ लेती है। बहुत बार तो आमना सामना होता है। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे कि मैं अब शशि को देख रहा हूँ, बेटी को देख रहा हूँ, बेटी को देख रहा हूँ, भाई को देख रहा हूँ। ऐसे आमने सामने रूप बदल लेती हैं बुरी शक्तियाँ। लोगों के साथ खाती हैं, पीती हैं, रहती हैं, बातचीत करती हैं। और जब तुम्हारे शरीर को आनंद मिलेगा तो समझ लेना ये जो देख रहे हो आप, ये परमेश्वर की ओर से है। और तुम्हारे अंदर कहीं डर और भय होगा तो निश्चय जान लेना कि ये शैतान की ओर से है। उस समय आपको अपनी प्रार्थना की बुलंद आवाज बढ़ानी होगी। शैतान ऐसे नहीं जाएगा चले जाओ यहाँ से, शैतान नहीं। शैतान पहले जूते मारेंगे यीशु के नाम में। शैतान हम तुझे कुचल देंगे यीशु के नाम में। तब उसकी बेइज्जती होगी, तब वो जाएगा। आपको पता है जब यीशु मसीह सूली पर था, तब जब सूली पर था शैतान हंस रहा है पीछे, अरे मैंने तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे को सूली पे चढ़ा दिया। उसको ये नहीं पता था कि जब ये अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपेगा तो सबसे पहले ये आत्मा शैतान के सर पे लात मारेगी। यीशु मसीह ने शैतान के सर पे लात मारकर उसको कुचल दिया। अभी वो दुष्ट शैतान हारा हुआ है, और तुम जीवित परमेश्वर की बेटियां हो, तुम जीवित परमेश्वर के बेटे हो। आपके घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, आपको उनका हौसला बढ़ाना है, घटने नहीं देना। हो सकता है जब तुम अपने बच्चों का हौसला बढ़ाओगे, हालेलुया, तो तुम्हारे बच्चे शैतान को खा जाएंगे, तुमसे भी आगे निकल जाएंगे। कई बार क्या होता है, गुरु वहीं रह जाता है, चेले उससे भी आगे निकल जाते हैं। तो हम उस दौड़ में दौड़े कि हमको तो आगे बढ़ना है। उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, उपवास करना है, और सबसे बड़ी बात अच्छी सोच हमको रखनी है। हालेलुया। झुंड को चराना है, सेवकों को। हालेलुया। तुमने दुर्बलों को हष्टपुष्ट नहीं किया, बीमारों को चंगा नहीं किया। बाइबल बताती है यदि
आप लोग बीमार के लिए दुआ करोगे तो बीमार अच्छा हो जाएगा। क्या यीशु मसीह के समय में नहीं हुआ? क्या आज नहीं होता? कल भी होता था चमत्कार, आज भी होता है। प्रभु यीशु मसीह आज कल और युगान्युग एक सा है। उसका लहू हमारे सड़ चक्कर बोलता है, काट देगा सब शैतानी शक्ति। तुम अकेले हो परंतु लहू बहुत शक्तिशाली है। जिन्नात की, अंधकार की शक्ति की, भूत प्रेत की बड़ी से बड़ी सेना को आप ललकार सकते हो। बस आपको यीशु के लहू में अपने आप को छिपाना होगा। अब तो बीमारों को उसके लहू में छिपा दो। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। बीमारों को चंगा करो, घायलों को पट्टी बांधो। जो काम आप वचन पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, वो काम आपको करने होंगे। जो बीमार हैं, जिनको घाव है, उनको पट्टी बांधो। हालेलुया। भटके हुए लोगों को वापस लौटा लाओ। खोई हुई भेड़ के लिए उनको ढूंढो। प्रभु यीशु मसीह के पास 100 भेड़ें हैं, एक भेड़ खाई में गिर गई तो क्या उसने छोड़ दिया उसको? वो खाई में उतर गया नीचे तक, और उस 99 को छोड़ दिया। जो एक खाई में गिर गई थी उसको वहां से निकाल लाया और आनंद मनाया कि ये खो गई थी, आज मैं इसे ढूंढ लाया हूं, निकाल लाया हूं उस खाई से। जब एक विश्वासी विश्वास से भटक जाता है तो मानो वो खाई में चला गया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है 6 दिन काम कर और 7वें दिन विश्राम कर, परमेश्वर के भवन में जा। ये अच्छी बात उसने हमें सिखाई है। हालेलुया। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं दुनिया में। ये ऐसा परमेश्वर है, जब आप बढ़ोगे तो ये खुश होता है। ध्यान से सुने, जब आप बढ़ते हैं परमेश्वर में तो ये प्रभु यीशु मसीह, उसके फरिश्ते बहुत खुश होते हैं। यहाँ तक कि यहोवा परमेश्वर भी खुश होता है। मेरी बेटी बेटे बढ़ रहे हैं परमेश्वर में, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और वही जो भगवानों के पीछे दौड़ रहे हैं, जैसे ही कोई बढ़ता है उसको लात मारना शुरू कर देते, उसको गिराना शुरू कर देते हैं वो दुष्ट। बहुत लोगों के साथ ऐसा घटना घट रही है, पर यीशु मसीह के लोगों के साथ ऐसी घटना नहीं घटती। हालेलुया, आमीन। वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वो बल देगा और आशीष भी देगा और कठोरता उसके अंदर से निकाल देगा और उसके ऊपर प्रभुता करेगा। चरवाहे के होने के कारण लोग तितर बितर नहीं होते। चरवाहा अगर है तो लोग तितर बितर नहीं होते। हमको अपनी जांच करनी है, तब तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। कोई कहे अरे मैं तो बहुत बुजुर्ग हूँ, जो चाहे करूँ, मेरी मर्जी। नहीं, हम कितने भी बुजुर्ग हो जाएं तो भी हम परमेश्वर के बेटे बेटियां ही रहेंगे। इसलिए हमको जवान हमारी जैसे दांतों के बीच में ज्यादा लप आएगी तो कट जाएगी, अंदर रहेगी तो सुरक्षित है। हालेलुया। अगर भेड़ झुंड से बाहर हो गई तो भेड़िया उसको खा जाएगा, शैतानी शक्तियां उसको बर्बाद कर देंगी। नहीं, आज हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, हमारा सब कुछ सुरक्षित है। आप किसी नदी के पास जाके नदी में बस एक हल्की सी दरार डाल देना, जहां से बस थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू होगा। आप देखेंगे 12 घंटे के बाद कि आसपास के गांव डूब गए होंगे। वो पानी कट 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 करके पूरे इलाके को डुबा देगा। हम अपने जीवन में ऐसी दरार ना पड़ने दें कि शैतान हमें खा जाए। हमको अपने परमेश्वर को एक दिन अपना मुंह दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चले और हमको, हम विश्वासियों को, हम सेवकों को, बहुतों को अधर्म से लौटा कर लाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें हमारी पैदल चलना पड़े, हमें अपनी गाड़ी से जाना पड़े, ये जानकर करें सारे काम कि मैं तो परमेश्वर तेरे खेत में काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ।
और उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें दे देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। परमेश्वर एक बात कहता है मुझसे रात से, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से देव लोगों मेरे पास आओ। इसका मतलब हमारे पास एक सहायक है जो हमारी मदद करेगा। आमीन। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे जीवन का जल सैतमैत में ले ले। ये परमेश्वर का वचन हमें सैतमैत में मिला है, इसे सैतमैत में बांटना है। इसके ऊपर कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। आमीन। बहुत जगह पर लोग प्रार्थना करने से पहले ना बहुत बड़ा अमाउंट मांग लेते हैं। सुना है आपने? नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना? सब शांत है। एक हाथ उठाए पीछे। हमारे यहाँ एक पंडित परिवार आया, वो अपने बेटे को चंडीगढ़ लेके गए। उन्होंने बोला ठीक है, आपके बेटे के लिए हम दुआ करेंगे। जिस दिन गया उसी दिन तो उसका बत्तीसवां दे दिया। उसी दिन उसके लिए दुआ की, उससे 1 लाख रुपए ले लिया। और वहां से चंडीगढ़ जब वो घर आया तो उसकी मौत हो गई। ये कोची की घटना है। वो लोग हमारे यहाँ आए प्रार्थना के लिए, तो आके हमसे बोले तुम कितना पैसा लोगे? हमने कहा पानी हो तो तुम्हारे घर में पिला देना 1 गिलास, आना था, हमें तुम्हारा ना चाहिए कुछ नहीं। तो अब उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। क्या वो परिवार जिंदगी में यीशु मसीह को मानेगा? कभी नहीं मानेगा। तो उसका लेखा जोखा तो उसको देना पड़ेगा ना, जिसने उनको लूट लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक बात कहता है, वो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया हो तुम भी आकर मोल ले लो। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम सैतमैत में ले लो। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आशीष से सैतमैत में ले लो। आमीन, हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी मैं उन्हें हिम के नहीं उजले कर दूंगा, चाहे अडवानी रंग के हों तो भी मैं उन्हें ऊन के समान श्वेत कर दूंगा। हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, हमें क्षमा कर सकता है तो केवल परमेश्वर, यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र धरती पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। अच्छा बोले, मीठा बोले, और बहुत लोगों को अधर्म से लौटाना है। अविश्वासियों को सुसमाचार सुनाए, चाहे वो आए या ना। आमीन। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।